नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, कुछ दिन पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली विभाग के बाहर जाके कि हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। और किस लिए नहीं चाहिए, आज उसी के मुद्दे पर बात करते हैं। दरअसल लोग काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार को भी कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि सरकार जिस भी कंपनी को ये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दिया है, उस कंपनी को सबसे पहले विश्वास दिलाना होगा पूरे बिहार वासियों को। और दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी दफ्तर हैं, हर जगह स्मार्ट मीटर होना चाहिए। क्योंकि अभी स्मार्ट मीटर की वजह से बहुत, मैं आप लोग बता देता हूँ, पिछले साल से उसके पहले आप जितने भी पीछे चले जाइए, लगातार जो सरकार थी वो बिजली के मामले में घाटे में चल रहे थे। लेकिन जब से स्मार्ट मीटर आया है, सरकार कुछ फायदे में आई है। लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि मैं आप लोग को बता दूं कि नुकसान है कि कुछ लोग जो अभी समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप जब रिचार्ज करवाते हैं, बिना रिचार्ज के नहीं चल सकता। जैसे कि आप सिम चलाते हैं प्रीपेड, उसी तरह ये भी मीटर लगा हुआ है आपके लिए, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। या आप रिचार्ज करने के लिए आप अपने पड़ोसी से संपर्क कर सकते हैं, उससे आप रिचार्ज करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ रिचार्ज करवाने का मतलब है कि आप अगर रिचार्ज करवाते हैं तो आपका बिजली जलेगी। और दूसरी तरफ लोगों को शिकायत आ रहा है कि इसमें लगातार कुछ दिन के बाद से बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा मतलब आने लगता है। लेकिन सरकार इस पे संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, और ध्यान देना चाहिए। जिस कंपनी को ये मीटर लगाने का जो टेंडर दिया गया है, उससे लेकर सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए, उस कंपनी को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर लोग क्या वजह है कि मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं। लेकिन इसका एक और सलूशन है। आप अगर रिचार्ज करवाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब अपने से भी रिचार्ज कर सकते हैं, पड़ोसी से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। लेकिन कंपनी इसका एक सुविधा देने जा रही है। वो सुविधा क्या है? वो सुविधा ये है कि हर 3 महीना पर इसका निरीक्षण किया जाएगा और लगातार कोशिश किया जाएगा कि जहाँ जहाँ भी मीटर खराब लगे हों उसको चेंज किया जाए, और काफ़ी जगह सुधार भी किया जाएगा। आपको ये जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह आपका जैसे भी पहले बिजली बिल आता था, जैसे आप यूज करते हैं, उस हिसाब से ये आपका बिजली बिल जलता है या उठता है, समझ लीजिए आपका उस हिसाब से पैसा कट जाता है। लेकिन आप अगर कम यूज कीजिएगा तो पैसा कम कटता है, ज़्यादा यूज कीजिएगा तो ज़्यादा पैसा कटेगा। पहले था कि फिक्स रेट में चल जाता था, लेकिन अभी वैसा हाल नहीं रह गया है। इस चीज़ को लेकर लोगों को काफ़ी नाराज़गी है, लेकिन नाराज़गी सरकार कुछ दिन में ही दूर करेगी। और एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो घर घर जाके, मतलब आपके क्षेत्र में, कि घर घर जाके आपका बिजली बिल चेक करेगा और रिचार्ज भी कर देगा। आप उससे रिचार्ज करवा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार पहले जो होता था कि बिजली बिल जमा हो जाता था, उसमें जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा घोटाला कर देते हैं। लेकिन इस बार डिजिटल होने के माध्यम से फ़ायदा जो है बिजली का, वो सीधा सरकार के पास पहुंच रही है और सरकार इसका अच्छा उपयोग भी कर रही है। तो आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा? जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी तरफ ये वीडियो काफ़ी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबको पता चले इसका नुकसान और इसका अच्छाइयाँ क्या है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।